आज हम बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। सिंपल का मतलब साधारण और इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ब्याज। तो हो गया साधारण ब्याज। ब्याज दो तरह का पढ़ना है आपको, एक है साधारण ब्याज और अगला चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होगा उस समय बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SI। SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। एकदम आसान तरीका से समझिए कि ब्याज होता क्या है। ब्याज होता क्या है? ब्याज जिसको बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं सूद। क्या बोलते हैं? सूद बोलिए, ब्याज बोलिए, इंटरेस्ट बोलिए। और ये सूद कई तरीका से हमको मिलता है। जब हम लोग पैसा कहीं पर लगाते हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से हमको सूद मिलता है। कैसे? इसको देखिए, कुछ एग्जाम्पल जरा समझिएगा। इसमें होता क्या क्या है वो जानिए। सबसे पहले इसमें होता है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। हम लोग प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। प्रिंसिपल चाहे उसको बोलते हैं मूलधन। इसके बाद होता है इसमें आर। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ब्याज की दर। ब्याज की दर। और उसके बाद फिर होता है टाइम। टी, स्मॉल टी से टाइम को हम लोग दिखाते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। और उसके बाद फिर होता है आई। ये देखिए कैपिटल आई लिखा हुआ है, आई। आई का मतलब ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सिंबल क्या है? आई। आई कहीं लिखते हैं तो आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और उसके बाद होता है ए फॉर होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। मिश्र धन। ये 1 2 3 4 5 पांचों चीज को आप अच्छा से समझिए क्या होता है पांचों चीज, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम बोल रहे थे ब्याज, सूद। सूद क्या होता है? जब हम किसी तरह का पैसा आपको हम देते हैं, तो पैसा आपको हम किस तरह देंगे ना? हो सकता है पैसा आपको मदद के तौर पे दिए, हमने मदद किया पैसा आपको दे के। तो अगर पैसा दे के मदद किए, आपने कहा कि सर हमको 10,000 रुपया दीजिए, 10,000 दिए। कुछ तो बोलिएगा कि साल भर बाद लौटा देंगे, 6 महीना बाद लौटा देंगे, कुछ तो कहिएगा आप। आपने कहा कि हम इतना महीना के बाद लौटा देंगे। ठीक जैसे इतना महीना हो गया तो पैसा आप वापस कर दिए। यहां पैसा आपको क्या किए? मदद किए। यहां कोई तरह का उसके बदले में आपसे कुछ हमने नहीं मांगा। लेकिन अगर पैसा आपको हम दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे हम,
आपने पैसा मांगा, हम आपको पैसा दिए, और कहेंगे कि पैसा तो दे रहे हैं लेकिन इसके बदले में आप क्या दीजिएगा। तो आप बोले सर एक दिन आपको हम नाश्ता करा देंगे। क्या करा देंगे? नाश्ता करा देंगे। तो वो नाश्ता जो हम किए और पैसा आपको जो हम दिए थे वो तो लेंगे ही, वो नाश्ता जो किए वही मेरा क्या हुआ? सूद हुआ, वही सूद हुआ। हम वो नहीं, नाश्ता पर काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, एक दिन आपको भोजन करा देंगे, होटल में खाना खिला देंगे। तो वो होटल में खाना जो खिलाएंगे वही मेरा क्या हुआ? सूद हुआ। यानी उस पैसा के बदले में जो दीजिएगा हमको वो मेरा क्या हुआ? सूद हुआ। उसी को बोलते हैं ब्याज। लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर में पढ़ेंगे, जो पैसा का लेन देन करेंगे, तो हम पैसा जो देंगे और उसके बदले जो सूद लेंगे वो पैसा ही लेंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे और नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे। समझ गए? तो पैसा हम लोग किसी को देते हैं और उसके बदले सूद लेते हैं, और पैसा हम लोग बैंक को देते हैं तो बैंक से भी हम लोग सूद लेते हैं ना। और पैसा किसी पब्लिक को दिए तो भी उससे हम क्या लेते हैं? सूद लेते हैं। ठीक? तो सिंपल समझिए, इसका नाम ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे देखिए पैसा दिया जाता है। मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस है, लोगों को पैसा देना और उसके बदले सूद लेना। पैसा हम बहुत रखे हुए हैं, किसी को पैसा चाहिए तो पैसा हम देते हैं। ठीक? और इसी तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं। आप बोले कि हमको 10,000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 10,000। तो 10,000 रुपया चाहिए। इस 10,000 रुपया को ही बोला जाता है मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। मेरे लिए भी मूलधन है, आपके लिए भी मूलधन है। समझ रहे? दोनों के लिए ये क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। जिस पैसा का लेन देन करेंगे उसी पैसा को बोलते हैं मूलधन, चाहे प्रिंसिपल। तो बात हो गया 10,000 का। कितना का बात हो गया? 10,000 का बात हो गया कि 10,000 रुपया हमको चाहिए। ठीक? जैसे ही आपको 10,000 देंगे उस समय कुछ बात तय होगा। क्या तय होगा? ना टाइम, कि कितना टाइम के लिए पैसा आपको चाहिए। आप बोलेंगे ना 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 6 महीना के लिए चाहिए, कुछ भी आप कहिएगा। ठीक? तो टाइम का बात होगा। चलिए, टाइम आपने बोला कि 3 साल के लिए हमको चाहिए। कै साल? 3 साल। तो ये था आपका प्रिंसिपल और टाइम। ये टाइम बोले कि हमको चाहिए 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स के लिए। ठीक? तब हम शर्त रखेंगे कि पैसा तो आपको देंगे हम 3 साल के लिए, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर होगी, जो हम सूद लेंगे परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज। उसी परसेंटेज को बोलते हैं दर, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। कि देंगे, हम लेंगे 10,000 का 5%। क्या परसेंट? ये जो रेट होता है, रेट होता है ईयरली। क्या होता है? रेट हमेशा ईयरली दिया जाता है। 5% रेट लेंगे, चाहे हम बोले 10% रेट लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो रेट का बात होगा। तो रेट का बात होगा। उस समय हम लोग क्या करते हैं कि देख रहे हैं इसको पैसा का कितना जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको जरूरत है पैसा का। हम बोलेंगे भाई 10% लेंगे। क्या परसेंट लेंगे? 10% ईयरली। यानी आपका मजबूरी को देख के हम रेट को कम बेसी कर सकते हैं। ठीक? चलिए, बात हो गया 10% का। क्या परसेंट का? तो रेट हो गया 10%। रेट कितना हो गया? 10%। इसी को बोलते हैं ब्याज की दर। दर मतलब परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जो हम इंटरेस्ट लेंगे उसका रेट कितना होगा? 10%। किसका? प्रिंसिपल का। 10,000 का 10%। तो समझे प्रिंसिपल क्या हुआ, रेट क्या हुआ समझे, और टाइम क्या हुआ समझे। ठीक। अब जब 3 साल बाद आप आएंगे, 3 साल हो गया, 3 साल के बाद जब आएंगे तो जो 10,000 रुपया दिए थे वो लौटाइएगा, वो मेरा मूलधन था, लौटा दिए। और सूद इस तरह जोड़ेंगे, 10% 1 साल का, तो 3 साल का 30%, 10 गुना 3, 1 साल का 10%, 3 साल का 30%, 10,000 का 30%, तो 10,000 का 30% निकालिएगा तो आएगा 3,000। क्या आएगा? यानी वो हो गया मेरा एसआई। कितना आ गया? 3,000। यानी आपने सूद दिया हमको 3,000। कोई दिक्कत? 10,000 का 30%, क्या परसेंट? 30% हो गया 3,000, तो 3,000 हो गया एसआई। समझ रहे हैं? प्रिंसिपल था 10,000, टाइम था 3 साल, रेट था 10%, एसआई हो गया 3,000। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले? 1 साल का 10%, रेट हमेशा एनुअल होता है, तो 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%, तो परसेंटेज में इंटरेस्ट हुआ 30%। सुनिएगा बात को, यहां गड़बड़ाता है लोग। रेट है 10% और इंटरेस्ट है 30%, 30 ना हुआ। अब 10,000 का ना 30% 3,000 हुआ, ये रुपया में आया 3,000 और परसेंटेज में 30%। दोनों ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों है। परसेंटेज में कितना परसेंट? 30%, 30%। और जब 10,000 का 30% निकाल दिए तो आ गया कितना? 3,000। तो हम बोलेंगे पहले मेरा 10,000 रुपया लाइए। आप एकदम पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल दिए और सूद कितना? 3,000। वो 10,000 और 3,000 कितना दिए? उसी को बोला जाता है अमाउंट, मिश्र धन, मिला हुआ धन, मिश्र धन, मिला हुआ धन। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल के होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। समझे? यहीं पर एक ट्रिक बनता है। क्या ट्रिक बनता है? देखिए, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100%, क्या परसेंट? रेट 10%, टाइम 3 साल, एसआई बोले 30%। क्या बोले? 100 और 30 130%, अमाउंट हो जाएगा 130%। ये ट्रिक पूरा काम करेगा। अमाउंट 130%, क्योंकि 100 है प्रिंसिपल और 30% मेरा इंटरेस्ट, दोनों जोड़ दीजिएगा 130, 130% हो जाएगा अमाउंट। अगर 100% प्रिंसिपल मानते हैं, 30% इंटरेस्ट हो गया। कैसे? आर इंटू टी, आर इंटू टी, 10 है 30%, और 100 और 30 130%, अमाउंट हो गया 130%। समझे? पूरा कहानी समझे? अब देखिए, इसमें कभी कभी क्या होता है, ध्यान रखिए, कभी कभी ये होता है क्या कि 3 साल के लिए बोल के आप ले गए थे, ठीक, लेकिन क्या हुआ कि 3 साल में आप नहीं पहुंचे, 4 साल के बाद पहुंचे। कैसे साल के बाद? कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिएगा सर सूदे लीजिएगा ना, हम 4 साल का सूद देंगे। 1 साल का कितना परसेंट? 4 साल का 40% सूद दे दीजिए। 10,000 का 40%, 4,000। एकदम खुश हो जाएंगे हम, नहीं? अगर 5 साल के बाद आइएगा तो 50%। लेकिन, है ना, लेकिन ये हुआ
कि जो बात हम किए थे तो 3 साल का बात किए थे, लेकिन बात तो मिल नहीं रहा है। आप सूद हमको दे रहे हैं, सूद तो दे रहे आप, लेकिन अगर 3 साल के लिए पैसा आप ले गए थे, हो सकता है कि 3 साल के बाद उस पैसा को हमको जरूरत था। 3 साल के बाद पैसा हमको आप देते, हमारा कुछ जरूरत था और मेरा काम हो जाता, लेकिन आप 3 साल के बाद दिए नहीं। आपको फोन कर रहे हैं तो बोले नहीं सर सूद दे देंगे ना। 4 साल 5 साल फोन कर रहे हैं, 5 साल में क्या हुआ जी पहुंचे नहीं, अरे सूद मिल जाएगा ना आपको। अरे मिल जाएगा ठीक है, आप 5 साल में 10-50% दीजिएगा, मेरा पैसा तो ब्लॉक कर गया, क्या उस पैसा का तो मेरा काम होगा ना। ठीक, तो इस तरह जब आप कीजिएगा तो आपका गुडविल खराब हो जाएगा, और जब आपका गुडविल खराब हो जाएगा और फिर कभी पैसा मांगिएगा आप, तो हम सतर्क हो जाएंगे। ठीक, तो किस तरह का क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिए। यहां पर एक तो सिंपल क्वेश्चन समझ गए आप, ये समझे आप सिंपल। किस तरह क्वेश्चन देखिए एक और आएगा इसमें। ऐसा होगा कि जान रहे हैं कि ये आदमी 3 साल के लिए बोल के जाता है और 3 साल में पहुंचता नहीं है, लेट लगा देता है। ठीक, तो हम पूछेंगे आपसे भाई साफ साफ बोलिए कितना साल में पैसा हमको दे दीजिए। आप बोले सर 3 साल में दे देगा, दे देंगे, निश्चिंत रहिए ना, 3 साल में आपको हम दे देंगे। लेकिन हम तो जानते इस आदमी के बारे में कि दगाबाज आदमी है ही, सब में अभी हाँ कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि जब पैसा का जरूरत आदमी को पड़ता है, जो बोलिएगा सब स्वीकार लेगा। अगर पैसा नहीं, अगर आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देगा तो 2 चप्पल मारेंगे, मार खा लेंगे, पैसा दीजिए आप। जिस समय पैसा का जरूरत है, जो बोलिएगा सब शर्त मान जाएगा, उसके बाद आप दौड़िए उसके पीछे। ठीक है, जब दौड़िएगा तब बोलेगा पैसा अभी नहीं है, पैसा खत्म हो गया, 10 गो बहाना बोलेगा। तो इसलिए हम यहां हिसाब किताब में क्या कर देंगे ना, आपसे बार बार पूछेंगे 3 साल ना, हाँ ठीक है 3 साल ठीक है। अगर 3 साल के बाद आप दीजिएगा तो आपका रेट चलेगा 10% ईयरली। अगर 3 साल के बाद नहीं दीजिएगा और 2 साल अगर आप रख लीजिएगा तो रेट हम 15% लेंगे। क्या %? डरा देंगे आप। ठीक है, 3 साल में दे दीजिएगा तो 10 दिए 30%, और 2 साल अगर लेट किए तो रेट चलेगा 15% ईयरली, यानी 15 दूनी 30%। तो इधर 30 और उधर 30, 60% लेंगे अगर 5 साल बाद आइएगा तो। समझे? आप कहेगा नहीं सर इसका जरूरत नहीं पड़े, मत जरूरत पड़े, लेकिन लिखवा लेते हैं आपको। अच्छा सर ठीक है, 3 साल में नहीं देंगे तो 5 साल में दे देंगे, आप दीजिए, लेकिन अगला 2 साल के लिए रेट चलेगा 15%, और तब भी नहीं दिए तो अगला 3 साल कुछ भी बोल देंगे, अगला 3 साल के लिए 20% रेट रहेगा। इतना आप डर जाइएगा ना कि 3 साल बाद पैसा हमरा के पहुंचा दीजिए। समझ गए? तो इस तरह रेट जो है, सवाल ऐसा रहेगा कि रेट जो है 3 साल का अलग रेट, अगला 2 साल का अलग रेट, अगला 3 साल अलग रेट, ऐसा भी सवाल आएगा। आप आइए 5 साल बाद आइए, 10 साल बाद आइए, हम तो रेट का सेट कर लिए। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आएगा। समझ रहे हैं? और इसमें एक तरीका क्या है देखिए, कि भारी मात्रा में हम पैसा का लेन देन कर रहे हैं, खूब लोग पैसा हमसे ले रहे हैं, हम सूद कमा रहे हैं। ठीक, बाहर एक बोर्ड टांग देंगे, R = T, बाहर एक बोर्ड टांग देंगे R = T। ज्यादा बहस नहीं करना है,
पैसा जितना चाहिए, 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 12,000 चाहिए, पैसा आपको हम देंगे मूलधन। अब आपको पूछेंगे कितना साल के लिए पैसा चाहिए, आप बोलिएगा हमको 1 साल के लिए चाहिए। क्या? तो अगर 1 साल के लिए पैसा चाहिए तो आपका रेट रहेगा 1%। 1 साल 1%, गुना कीजिए R इंटू टी, 1% होगा, आपको ब्याज लगेगा 1%। कोई बोलेगा कि हमको 2 साल के लिए पैसा चाहिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। विकास सीधा बैठिए, इधर उधर घूम रहे हैं आप, आड़ में कहा बैठे हो, इधर घुसके ना। अगर रेट 2%, कोई बोला कि हमको 2 साल के लिए पैसा चाहिए सर, जाओ तुम्हारा रेट रहेगा 2%। क्या %? तब हो जाएगा 2%, 2 साल, 2 दूनी 4%, उसका ब्याज 4% लगेगा। जैसा जरूरत वैसा सूद हम लगा दिए। कोई बोलेगा सर हमको 5 साल के लिए पैसा चाहिए, जाइए 5 साल के लिए, आपका रेट रहेगा 5%। आप आइएगा कितना लेके? 5 × 5 = 25% लेके आइएगा। तो सवाल ऐसा भी रहता है जिसमें लिख देगा रेट बराबर टाइम। जाओ भाई कोई टेंशन नहीं, जिसको जितना साल के लिए पैसा चाहिए उसके लिए उतना क्या रहेगा? रेट रहेगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह भी आपका सवाल रहेगा। ठीक है, इसको लिखिए, लिखिए इसको। मैट्रिक में इसका सबसे पहला फॉर्मूला था SI बराबर P इंटू R इंटू टी बाय 100। ये पहला फॉर्मूला था। SI बराबर P इंटू R इंटू टी बाय 100। हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, मैट्रिक में पढ़े थे, इसका यूज नहीं करेंगे। हम दूसरा ही ट्रिक से बताएंगे आपको कैसे करके SI निकालेंगे। एक अमाउंट बराबर P प्लस SI, ये तो सिंपल बात है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, क्या आएगा? अमाउंट, मिश्र धन आएगा। ठीक, देखिए इसका ट्रिक देखिए, इंटरेस्ट निकालने का ट्रिक। इंटरेस्ट निकालना है, ठीक, R इंटू टी गुना कर देंगे, R इंटू टी % ऑफ P। इंटरेस्ट किसका? P का ही ना होता है। तो R और T गुना कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे 10% और कितना? 3 साल, तो 10 × 30%, किसका? प्रिंसिपल का। वही तो लिखे हैं, R इंटू टी % ऑफ P। ये आप रट जाइए ट्रिक, लिखिए। और एक रेट निकालने का ट्रिक सीखिए। रेट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो रेट निकालेंगे इस तरह, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट % ऑफ P। देखिए क्या लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट % ऑफ P। रट जाइएगा इसको, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट % ऑफ P। अर्थात हिंदी देख लीजिए, अर्थात 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का कितना % है? अपने मूलधन का कितना % है, कितना प्रतिशत है? इसको हिंदी में से बोलेंगे, अर्थात 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का कितना % है। मतलब क्या करना है कि जो इंटरेस्ट होगा उसको ऊपर लिखना है, बटे P इंटू 100। अच्छा, ऊपर जो इंटरेस्ट लिखेंगे 1 ईयर का इंटरेस्ट, कितना का?
1 ईयर का। हमेशा इंटरेस्ट यहां लिखेंगे 1 ईयर का, 1 साल का ब्याज के ऊपर लिखेंगे बटे क्या, P इंटू 100 आ जाएगा रेट। यही तो हुआ, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर व्हाट परसेंट ऑफ P, अपने मूलधन का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने का तरीका यही ना होता है जी, जिसके बारे पूछा जाए उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे, इंटू 100। तो 1 साल का पैसा जो ब्याज आएगा उसको यहां लिख देंगे बटे P इंटू 100। सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सब लिखिए इसको।